और मन कर जोहार मैं लागू अरविंद भोक्ता। तो पिछले वीडियो में हमने मन पढ़ रही कि काल अखे जब वो सब राजकुमार मन ने जब गुलेल से खिलत रहा है तखन रानी बहाना करके और ओके फंसा के लागिन पलंग में जाके सुत रहे से। अब हमने आगे पढ़ू। राजा कहे नहीं रानी, राजा कहता नहीं रानी, मैं रौरे के मोर के नहीं देबू, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कहू कैसे का भेलक, बोलो कैसे क्या हुआ, तब नहीं मैं कोनो उपाय करमू, तब न मैं कोई उपाय करूंगा। कहे रानी, कहो रानी, रौर दया कर धरलक और तुम दया करके वो मुहा झौसा छोड़ के रौर के कहानी कहा ले उठाए लाए नहीं। और बोलते वो जलमुहे को तुम कहां से कहां उठा के ले आए हो, खिया पिया के पोष बढ़ाई थी, खिला पिला के पाल पोष के बड़ा कर रहे हैं। ओहे मौके गोराय गोराय बिंदलक, वही मुझे गुलेल से मारा है। से डांडा टूट गलक, से कमर टूट गया। हाय दैया, हाय दैया, अब मैं नहीं जीवू, अब मैं नहीं जीऊंगा। राजा कहे अच्छा मैं वैद्य के बुलाए जाता हूँ। और राजा बोलता ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। रानी कहे, रानी बोलती है वैद्य के की मोर टूटल डाला के देखा, कि क्या तुम डॉक्टर को मेरा टूटल को डाला क्या दिखाओगे। ओहरे रौर बुद्ध मोर शर्म कर कोनो विचार नहीं, और मेरे शर्म विचार का आपको कोई लाज नहीं। राजा कहे, राजा कहता है तो रौरे कर बुझत सही, आप तो सही समझ रहे। कहू का कर ले रौरे बेस स्वभाव, बोलो क्या कहले तुम ठीक हो जाओगी। रौरे जे कहब से मैं करूं, तुम जो कहोगी सो मैं करूंगा। रानी कहलक, रानी बोलती है जो मोर डंडा तोड़ है उके काट के उकर लहू मोके मखाए दे। जो मेरा कमर तोड़ा है उसका काट कर उसका खून मुझे लगा दो, होल मोय बेस होए घुलमू, और तब मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा सुन के सन्न हो गेलक, राजा सुन के सन्न हो जाता है, भारी सोच में पड़ गेलक, और वो बहुत भारी सोच में पड़ जाता है। मगर वो वचन दे चुकल रहे, लेकिन वो वचन दे चुका था। आखिर में वो आखिर में वो कहता है अच्छा रानी मोरे एक बात मत सोचो, अच्छा रानी मरने का बात मत सोचो, मैं वो छोड़ा के काटे और ओकर लहू लाने जा, तो मैं उस लड़के को काटने और उसका खून लाने जा रहा हूँ। राजा जाते जाते सोचे लागलक, राजा जाते जाते सोचने लगता है इकरी में कोनो भेद आहे, इसमें कोई ना कोई भेद है। से मैं छोड़ा के कहाँ लायक देमू और ओके एगो कुकुर के काट के ओकर लहू लानम, और इस लड़के को मैं कहीं छिपा दूंगा और एक कुत्ते को काट कर उसका खून ला दूंगा। रानी का जानब ई कुकुर कर लहू है के, और रानी क्या जाने कि यह कुत्ते का खून है। से ऊ जाय के दुई सिपाही मन के बोल और हरिन कछुआ के जेहल में ले जाए हुक्म दे, और वो दो सिपाही को बुलाकर उस हिरनी के बच्चे को जेल में डालने का हुक्म दे देता है। उन्हें वो एक दोसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के ओकर लहू लाने भेज, और वो एक सिपाही को किसी कुत्ते का काट के उसका खून लाने के लिए भेजता है। सिपाही तुरते एक कुकुर के काट के ओकर लहू लानलक, और राजा एगो लाउडिन कर हाथे दे रानी के टिन पहुंचालक। और तैसे ही नौकर कुत्ते का खून लेके आता है, तो वो एक औरत को भेज हाथ में उसका खून देके रानी के पास पहुंचवा देता है। रानी राजा कर आइन जाइन के पहले लखे खूब कुहरे और अंट संट बके लागलक। जब वो जानती है कि राजा आ रहा तो वो खूब कुहरती है और जो मन सो बोलने लगती है। राजा आय के कहलक, राजा आके बोलता है ए रानी मोय ऊ छोड़ा कर लहू लाए ना हो। वो बोलती है ए रानी वो मैं उस लड़के का खून ले आऊं। लगे
लौंडियान मखाए दे। और और उस समय वो औरत उसे मखा देने लगती है। लौंडिन रानी कर आगे लहू के मड़ाए दिलक और हाथ में तनिक लहू लेके माखे लागलक। और वो औरत थी उसे मखा देने मतलब लगा देने लगती है, तो हाथ में लेकर लगा देने लगती है कि रानी कूद उठले और रानी उठ जाती है, कहे मैं बैस है गेलो, मैं ठीक हो गई। और डंडा हार के टमाए के कहे, और वो डंडा लचका लचका के बोलती है अब एको बाधा नहीं, अब एक कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल बेस हो गेलो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। छोड़ा कर लहू नगद खून करलक। लड़का का खून बहुत ही काम किया। राजा चल ले और दोसर रानीमन आए के पटरानी के कहे। राजा चल जाता है और दूसरा रानी आती है और पटरानी को बोलती है दीदी रौरे बेस उपाय कर ली, दीदी आपने सही उपाय किया, अब हम रहो कर जीव घूर आलक और हम लोग का भी जान घुम आया है। कहाँ नी कहाँ कर फेंकला भिखमंगा छोड़ा, कहाँ ना कहाँ का फेंका हुआ भिखमंगा लड़का, भला राजा हमर छुअमन में खिलावात रहे, खिला पिला रहे और खिलवा रहे थे। देख देख के जीव पड़त रहे, देख देख के जीव मन जल रहा था। अब जीव जुड़ालक, अब मन ठंडा हुआ है। उन्हें हरिणी बेटा घर कर कई दिन ले नहीं देख के व्याकुल कूद फिरे। और वो हिरनी अपने बेटे को नहीं देखती है तो उधर उधर व्याकुल हो जाती है। ओकर मन में चैन न, उसमें के मन में चैन नहीं था। वो रात पूरब जाए पश्चिम जाए उत्तर जाए, रात रात को पूरब पश्चिम और उत्तर जाती थी। कहाँ वो बेटा हारक पता नहीं चल, कहीं भी उसके बेटे का पता नहीं चलता। से वो भावेक लागलक, वो भौंकने लगती है, का हाय का भेलक, हाय क्या हुआ, ई छुआ कहनो दक्षिण बट तो नहीं चल गलक, ये लड़का कहीं दक्षिण की ओर तो नहीं चल गया। काहे जे गीत सिखाए दे रहा ओकर में विक्रमजीत राजा के जोड़ दे रहा हूँ। मैंने वो क्यों गाना सिखाया जिसमें विक्रमजीत का नाम जोड़ दिया था। से एक रात उस सिंह में दिया बार और मुंह में खाए चीज मन के थारा में साइज बोझ के बेटार के खोजे निकलल। और एक दिन वो अपने सिंह में दिया बाहर मतलब लगा के और खाने पीने की चीज थाली में लेके निकल पड़ती है। संजोग से वो नगर कर बाहर जोहल घर दिन पहुंचलक और कांद कांद के बेटा हार के हंका लगलक। और वो नगर के बाहर जाती है और रो रो के अपने बेटे को बुलाने लगती है, कने बेटा का भेले रे, किधर हो बेटा, क्या हुआ रे, का कर ले बेटा कि नहीं घूर ले रे, क्या किया बेटा कि नहीं घुमा। अब छुआ सुनलक तो कहलक इते आही आयो जेले रे। वो बोलता है कि इधर ही हुमा जेल में, बिना करले आयो बांधलो रे, बिना किए ही जेल में है। हरनी ओना के सुनलक और चीन के कांदे लागलक। और हिरनी गौर से सुनती है और रोने लगती है। ढेंगुर तोर जान माले पुत मूसा डाड़े पोसले रे, कि जान माल का बेटा तुम्हें मूसा डाड़े मतलब कि पोसले रे, मतलब कवन मुदा कर बेटा बेरी देल, कुछ ना कुछ किए हो गए। हरनी कर बेटा भीतरे कायन के जवाब दे, और हिरनी का बेटा अंदर से रो के जवाब देता है हमसे आई कहल नहीं मानो, मैं माया इस कहना नहीं मानूंगा। बाबा आयो गे जेल बेरी देल, मेरे पिताजी मुझे जेल में डाल दिए। हिरनी पहुंचलक और जेल कर दूरा के ऐसा लात मारलक कि दूरा फेंकाए के उभर गलक। और वो जेल के दरवाजा पर पहुंचती है और ऐसा लात मारती है कि दरवाजा टूट जाता है। साले कुछ छोड़ा ठीक गलक। और तब वो लड़के पास जाती है, बेटा बेटा कह के कांदलक और बेटा बेटा बोल के रोती है। चुमा दिलक तरे थारा के ऊपर आगे मड़ा दिलक और उसे चुमा लेती है और थाली उसके आगे मड़ा देती है। थोड़ा सब अपन बीतल बात मन के बता दिलक और लड़का जितना कुछ भी उसके साथ गया था वो सारा कुछ बता देता है। हरिणी ओके दिलासा दे के कहलक, हरिणी मतलब हिरनी उसे दिलासा देते हुए बोलती है मैं इसने रोज आऊं से धीरज रखबे, मैं रोज ऐसा ही आऊंगी सो धीरज रखना।
और चल गलक और चल जाती है। अब जे बटले हिरनी अलग से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के रात के अपन गरु कड़ा मन के ओगरत रहे। और जिस रास्ते से हिरनी आई थी उसी तरफ से एक चरवाहा रात को अपना वहीं पे बना के अपना बैल बकरी सबको रखता है और वहां पे ताकते रहता है। से वो हिरनी देख के बहुत ताजुब करलक और वो हिरनी देखकर बहुत ही ताजुब करती है। दूसरा और तीसरा रात के जब वही डार में जाके देखलक, दूसरा और तीसरा दिन भी जब वही रास्ते में जाके देखती है तो चौथा रात के वो ओके पछड़लक और चौथा रात को उसे वहां नहीं पाती है कि देखो कि इन्हें कहाँ जाएला और का करेला। और वो देखता है इधर उधर और सोचता है कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। वो देखा तो कि हिरनी झेल कर घर बैठ गलक और भकर भकर के कांदे है। और वो देखता है कि हिरनी जेल की तरफ जाती है और मतलब फुट फुट कर रोती है और गाते जाती है। ढेंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे। मतलब कि झुड़ के नीचे तुम्हें जन्म दी और चूहे के गड्ढे में तुम्हें पाला है। कौन मुदा बेटा बेरी देल रे, और को कौन मुंद बेटा बेरी देल रे मतलब कि कौन मुझ बेटा बेरी देल रे मतलब कि कौन दुश्मन तुम्हें बांध दिया है। कौन मुझ बेटा बेरी देल, कौन दुश्मन तुम्हें बांध दिया है। ऐसे वो गाना गाते जाते रहती है। भीतरे ले छोड़ा जवाब दिलक, अंदर से लड़का जवाब देता है, बाबा आयो जेल बेरी दिलक रे, कि पिताजी जेल में, माता पिताजी जेल में डाल दिए हैं। तक अहिर लुक के देखा थे तब तक से वो चरवाहा छिप के देखता है तो हिरनी जेल कर दूरा के एक लात दिलक और दूरा खुल गलक। और देखता है कि जब हिरनी एक लात में दरवाजा खोल देती है और वो दरवाजा खुल जाता है, तले हिरनी भीतर जाए कि छोड़ा के चुमा चाटी दिलक और लाड प्यार से ओके खियालक पियालक। और तभी वो लड़के को लाड प्यार करती है और उसे खिलाती पिलाती है। धीरज बांधलक और जने ले आए रहे तने घुर गेलक। और धीरज देती है और जिधर से आती है उधर से ही घूम जाती है। बिहान होत है, जब सुबह होता है, अहिर महल बटे कूदलक और चरवाहा महल की ओर जाता है। वो दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक और वो दरबान सिपाही को बोलता है कि राजा से मौके बहुत जरूरी बात बता है। राजा को मुझे एक बहुत जरूरी बात बताना है। से मौके राजा साहब ठिन पहुंचाओ, से मुझे राजा के पास पहुंचा दो। सिपाही मन राजा का हुकुम पाए के सिपाही सब राजा का हुकुम पा के अहिर के राजा ठिन ले गए और चरवाहे को राजा के पास ले जाते। राजा पूछता है, का बात आहे जे तुम इतना बिहाने आले, क्या बात है जो तुम इतना सुबह ही मेरे पास आए। जे बात कहे से कह, जो बात बोलना है वो बोलो। अहिर कहलक, चरवाहा बोलता है, गरीब नौजवान देखल कहो कि सुनल कहो, कि गरीब आदमी हूँ, देखा हुआ बोलू कि सुना हुआ बोलू। राजा बोलता है, देखल सुनल सब कह, देखा सुना सब कुछ बोलो। अहिर बोलने लगता है, महाराज जेल घर ले तेरे दूर मोह छपरी डाल के रात के अपन गाय भैंस मानक रखवारी करो ना। और बोलता है कि राजा जेल के घर के थोड़ी दूर में मैं एक छपरी बनाकर रात को अपने गाय भैंस को रखवाली करता हूँ। से 4 रात ले मैं देखा तो 4 रात से मैं देख रहा हूँ कि आधी रात के बन बटले एक वो हिरनी अपन सिंगमन में थारा रात के जगमगाते आयला। और हर रात को देखता हूँ कि एक हिरनी जंगल तरफ से अपने सिंग में थाली रख के जगमगाते हुए आती है। जेल कर दूरा ठीन जेल के दरवाजे पास कांद के भीतरे के को हकायला और रो के किसी को अंदर से बाहर बुलाती है
भीतरे केहू कांद कांद के जवाब देला और अंदर से कोई रो रो के जवाब देता है। तलेक हरनी दूरा के लात मार के उघरायला और तब तक से वह हिरनी लात मार के दरवाजा खोलती है, भीतरे जायला और एक झन चौवा के चुमा चाटी करके खियाला पियाला और अंदर जाती है और एक लड़के को लाड प्यार करके खाना खिलाती पिलाती है। तेकर पाछे उ जने से आयला तने चल जायला और उसके बाद वो जिधर से आती है उधर चली जाती है। राजा पूछता है, का तो सच कही शीश, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर झूठ बोला थी तो एकर सजा हुई, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसका सजा होगा। अहिर कहलक, चरवाहे बोलता है, महाराज मोय क्रिया खात हूँ कि मोर बात बिल्कुल सत्य है। महाराज मैं कसम खाता हूँ कि मेरी बात बिल्कुल भी सत्य है। अगर मैं झूठ बोलत हो तो मोर आँख के घाली कर दे, चाहे मोके फांसी दे दो। कि अगर मैं झूठ बोलूंगा चाहे मुझे अंधा कर देना या फिर मुझे फांसी दे देना। राजा बोलता है, अच्छा तो आज रात के मोय तोरे छपरी में सुते जाऊं। और राजा बोलता है, ठीक है तो मैं आज रात को तुम्हारे छपरी में सोने जाऊंगा। और हिरनी के दुयो झन पछड़ा और हिरनी को दोनों पीछा करेंगे। अहिर जवाब देता है, महाराज आपन जे कहते ओहे ओहे होय, आप जो बोल रहे वही होगा, मगर ई बात के एखन केको ना बताए, लेकिन इस बात को किसी को नहीं बताएगा। से रात के राजा महल के से चुपचाप निकल रहे और उस रात को राजा महल से चुपचाप निकल जाता है और अहिर कर छपरी में सुते गिलक और चरवाहा के छपरी में मतलब झोपड़ी में सोने जाता है। आधा रात के राजा के केकरो साड़ा सुन ले और उठ के बैठ गए और आधा रात को जब किसी का आवाज सुनता है तो उठकर बैठ जाता है। तो देखा था कि एगो हरनी अहिर कर कहल नियर दिया बार के और थारा के बोझ आवत है और देखता है कि एक हिरन दिया जला के और मतलब थाली को ढो के ला रही है। दुइयो उकर पीछा करे लागलक, दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। हरिणी जेहल कर दूरा ठीन पहुंचलक। हिरनी जेल के दरवाजे पास पहुंचती है और बिलक बिलक के कांदत है और बिलक बिलक के रोती है। ढेंगुर तारे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे। कि पत्ता के झाड़ी में तुम्हें जन्म दी और चूहे के बिल में तुम्हें पाली। कौन मूज के बेटा बेरी दे लग रहे और कौन दुश्मन का बेटा तुम्हें जेल में डाल दिया। और बेटाहार भीतरे से जवाब देते और बेटा अंदर से जवाब देता है, मौसी आयो मोराय खोजल रे, बाबा आयो जेल बेरी दे लगी। कि मौसी माँ मुझे मराने खोज रही है और पिताजी जेल में डाल दिए। इस सुन के हरनी दुरा के एक लात मारलक, दुरा खुल गलक। ये सुनकर हिरनी दरवाजे को एक लात मारती है और दरवाजा खुल जाता है। हरिणी के छोड़ा के चुमालक, प्यार करलक और ओके खिया पिया हेलक और हिरनी उसे प्यार से खाना खिलाती है और तले खरनी बेटा हार के पहले ले तैर ढांढस देके धुरा निकलत रहे और तब पहले के जैसा ही अपने बेटे को ढांढस देके दरवाजे से निकल रहती कि राजा ओके धरबे करलक और राजा उसे पकड़ लेता है। राजा का धरत ही हिरनी एगो सुंदरी रानी में बदल गलक और राजा तैसे ही उसे पकड़ता वो सुंदर लड़की में बदल जाती है और कहे, छी छी के मौके धरत है, छी छी आप मुझे क्यों पकड़ रहे, रौरे के जो मौके छुआ थी आप मुझे क्यों छू रहे, मौके जाइक देव मुझे जाने दीजिए। राजा कहले, माफ करो। राजा बोलता, माफ कीजिए, मोय रौरे की नी छोड़म, नी जायक देमू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा नहीं आपको जाने दूंगा जब तक रौरे नहीं बता कि रौरे के है कि जब तक तुम न बता कि तुम कौन हो, कैसे हरनी बन रही, कैसे हिरन बन रही और कैसे आमो एक सुंदर रानी में उलट गई और आप कैसे तुरंत एक रानी में बदल गए। हरिणी कहलक, कथा बहुत लंबा है। हिरन बोलती है कि कहानी बहुत लंबा है, मैं थोड़े सन बात में रौर के जवाब देता हूँ और मैं थोड़े ही बात में आपको जवाब देता हूँ। मैं देव कर अप्सरा मेनका है को, मैं देवों की अप्सरा मेनका हूँ। एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र
मुनि कोनो काम इंद्र ठीन आए रहे। और एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि किसी काम से इंद्र के पास आए थे। उनकर भेष के देख के मैं हंसी रोक नहीं पारलो, और उनके भेष को देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाई। और तहे में मुनि सिखाए गेलक ने खिसाए गेले और श्राप दिलक। उतने में मुनि गुस्सा गए और श्राप देते तो के अपन जवानी और सुंदर रह कर घमंड चढ़ जाए है। और तुम्हें अपना जवानी और सुंदरता का घमंड है, जा धरती में हरनी हो जा, और जा चाट फिर, और जा पृथ्वी में मतलब कि धरती में हिरन बन जाओगी और वहां पे चरते फिरोगी। मोय गिड़गिड़ा के क्षमा मांग लो। मैं गिड़गिड़ा के क्षमा मांगती है और गोड़ धर लो और पैर पकड़ती हो। सेखन ऊ कहले, तब वो बोलते हैं तो ये हरिणी होई के गो राजा छुआ के जन्म देवे। तुम हिरनी होते हुए भी एक राजे के लड़के को जन्म देगी। और जब राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आ जाबे, लेकिन जब राजा तुम्हें पकड़ेंगे उस समय तुम अपने असल रूप में आ जाओगे। यह मोर कथा है, यही मेरा कथा था। अब मौके अपन छुआ से जाए दो। अब मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। राजा कहले, राजा बोलते भोय मोय कि आप रौरे के जाए दो। अब मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? चलो मोर से महल में, मेरे साथ महल में चलो। राजा कहे, राजा कहता रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट देली जेकर से मुखे इतना दुख भेलक। और राजा बोलता कि तुमने मुझे मेरे बेटे को इतना कष्ट दिया इसलिए मुझे दुख हुआ। से हमरे महल में नी जाब तले हवा राउर दोसार रानी मन है। लेकिन जब हम उस महल में नहीं जाएंगे वहां पे दूसरी रानी मन भी है। उमन के हमरो माई बेटा के सहे पारवा, क्या वो सब हमारे माँ बेटा को सहन कर सकेंगे? राजा कहले, राजा बोलता है मैं एकर उपाय करत हूँ, मैं इसका उपाय करता हूँ। केहू रावरे दुयो को कोनो कष्ट नहीं दे, लेकिन कोई आप दोनों को कष्ट नहीं देगा। हरिणी रानी कहले, हिरनी रानी बोलती है तो जब तक रावरे हमरे के आदर मान से महल में नी ले जाब तब तक हमरे यहाँ के रह दो। कि जब तक से आप मुझे हम लोग दोनों को आदर संस्कार के साथ महल में नहीं ले जाएंगे तब तक से हमें यहीं रहने दीजिए। जे दिन रौरे हमरे के सुख से राखे कर उपाय करब महल ले यहाँ तक एक ठो खेना सिंदूर कुधाव। तो जिस दिन आप महल में रहने के लिए हमारे लिए उपाय कर लेंगे तब तक यहाँ से एक ठेवना सिंदूर भर दीजिएगा और हमरे के मान मर्यादा से ले जावे आवब, और हमें मान मर्यादा से लेने आइएगा। से दिन राउर महल जाब, उस दिन हम आपके महल जाएंगे। राजा कहले, राजा बोलता है बेस मैं वही करूँ, ठीक है मैं वही करूँगा। तलेक हरिणी रानी और बेटा हर के रहे लायक जो है झेले में सब उपाय कर रख ले। और उसी समय वो हिरनी और उसके बेटे को वहां रहने के लिए सारा कुछ उपाय करके चला जाता है और महल घूर ले और महल चला जाता है। बिहान होते होते राजा नौकर चाकरमन के हुक्म दिले कि वो सुबह होते हुए राजा सारे को हुक्म देता है कि एक ठो नवा कुआं कोड़ा, एक नया कुआं कोड़ो। कहे देरी नौकर चाकरमन कुआं कोड़े लगला। कहने का क्या देरी की जितने भी नौकर चाकर थे सारे कुआं कोड़ मतलब कि खोदने लगते हैं। दो चार दिन तक कुआं तैयार हो गया, दूसरे दिन तक कुआं तैयार हो गया। राजा रानी मन के कहला कि काल बिहाने नवा कुआं कर चुमावन होई। और दूसरे दिन वो रानी मन को बोलता है कि कल सुबह कुआं का पूजा होगा, चुमावन होगी। से रावरी मन तैयार हो जाओ और आप लोग तैयार हो जाइए। रानी मन पूछते हैं हमरो नहीं जानी कि कुआं चुमावन कैसे होएला। तो वो लोग बोलते कि हम लोग नहीं जानते कर कुआं को चुमावन कैसे होएला। राजा कहले चुमावन लाइन ई विधान है कि बोलता कि चुमावन के लिए विद्या है, फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर सारी। से रावरे मन एक तो फुटल थारी ले और फूल पत्ते और दिया से सजाओ। फुटा फुटा थाली और थाली के ऊपर मतलब कि साड़ी या फिर कपड़ा ढक दीजिएगा और रावरे सबको एक एक थाली लेके और फूल पत्ता दिया से सजा के आ जाइएगा। ताले लहंगा ऊपर साड़ी पीन के कुआं ऊपर
चरगुद्दी ठाठ है और कुएं के चबूतरे के ऊपर खड़े हो जाएगा। जब बामन महाराज हुक्म दे तब पिंड ऊपर ठेकोनिया और पिंड के चुमाव करो। और जब ब्राह्मण मतलब कि पंडित बोलेंगे उस समय पिंड ऊपर मतलब कि जो पिंड ऊपर की चबूतरे के ऊपर ठेवनिया है मतलब कि ठेवने से चुमावन करो, चुमावन करना है। तीसरा दिन आता है, कुआं चुमावन कर सब साजोमन तैयार हो लग। सारा कुआं पूजा पूजन का सारा सामान तैयार हो गया। राजा नौकर चाकर मन के बता दिलक। राजा नौकर चाकर को बता देता है कि के का करे खोई, किसे किसे क्या करना है। ताले रानीमन आपन आपन थारी हाथे के दिया बार के गात आत। और उसी समय रानीमन अपने थाली में दिया जला के और गाते आ रहे थे। उन्हें बाजा और उधर बाजा बज रहा है। तलेक रानीमन कुआं पीढ़े चढ़ के चरगुद्दी ठाठ बेले। और उसी समय सारे रानी कोई कुएं के चबूतरे में चढ़कर चारों तरफ हो जाते हैं। बामन महाराज पूजा कर रीत पूरा कर ले और पुजारी सारा रीत पूरा करता है और हुक्म दे ले कि और बोलता है रानीमन एक साथ ठहनाए के पूजा करो, सबको एक साथ घुटने में टेक कर पूजा करो और कुआं के चुमावन दे और कुएं को चुमावन दो। वो चुमावन देख लायक निहरबे कर ले कि जमान ठहराल जाए रहे कि जैसे ही वो झुकते हैं चुमावन देने के लिए, उस समय जितना कोई थे वहां पे थे सेमन रानी के कुआं में ढकेल के गड़बड़ी कर दिलक। उस समय सारे रानी को ढकेल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। टलेक राजा हुक्म दिलक कि जहल ले महल तक गोटा डहर में एक ठेहुना सिंदूर चितरायल जाओ। और वो सारे नौकरों को हुक्म देता है कि यहाँ से लेकर जेल तक एक घुटने भर सिंदूर छिड़क दो। एक एहो काम राजा कर कल नियर हेलका। तालेक राजा गाजा बाजा सहित जेल गेलक। और जैसा राजा बोलता वैसा हो जाता है और राजा गाजा बाजा के सहित जेल की ओर जाता है और गाजा बाजा सहित हिरनी रानी और बेटा के हार में ले आनले। और गाजा बाजा के साथ में ही हिरनी और उसके बेटे को महल में ले आता है और सुख से राजपाट करे लगल और सुख से राजपाट करने लगे। कहानी इंसान झूठ के बाद ईसन मीठा कि कहानी जैसा झूठ वैसा ही मीठा, मतलब जिस तरह झूठा उस तरह ही मीठा होता है। तो आज हम ई हरनी कर बेटा कर पूरा कर ही तो रौरे मन से मिली एक नया कहानी लेके। तो तब ले बढ़िया से पढ़ो। जोहार।